मूवी की शुरू होते ही हमें कंपनी दिखाई जाती है जिसका काम ये था कि वो जमीन में होल्स करके यानी जमीन को खोद कर उसमें से ऑयल निकाला करती थी। एक दिन रूटीन के मुताबिक वो लोग होल्स कर रहे होते हैं, जमीन को खोद रहे होते हैं कि उन्हें एक गहरे कुएं के एंड पर जिंदगी के कुछ निशान मिलते हैं। यानी उसको देख के लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई जिंदगी है, यहाँ कोई ना कोई जरूर रहता है। सब साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन साइंटिस्ट का लीडर कहता है कि ऑपरेशन को रोका ना जाए और आगे इसको मजीद खोदा जाए, ये देखने के लिए कि यहाँ पर है क्या। अब सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो सिस्टम फट जाता है और वहाँ से आती हैं 3 अजीबोगरीब क्रिएचर्स बाहर। कंपनी का ओनर इस बात को लेके काफी परेशान हो जाता है कि अगर ये बात फैल गई तो हमारी कंपनी को बंद किया जा सकता है, हमारे खिलाफ केस किया जा सकता है कि हम ऐसी जगह पर खुदाई करने गए ही क्यों और ये क्रिएचर्स कहाँ से आई। फिर वो साइंटिस्ट कंपनी के ओनर से कहता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि वो क्रिएचर्स क्या खाती हैं तो शायद उन्हें ढूंढा जा सकता है। तो ओनर साइंटिस्ट से कहता है कि हमें ये काम छुप के करना होगा ताकि किसी को कानो कान इसकी खबर ही ना हो। अब सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है और उसका नाम ट्रिप होता है। वो अपनी माँ और स्टेप फादर के साथ रहा करता था। ट्रिप अपने फारिग टाइम में एक जंक यार्ड में काम करता है जहाँ पर पुरानी कार्स और ट्रक को लाया जाता था। इसी तरह एक दिन वहाँ पर एक ट्रक लाया जाता है। ट्रिप के पूछने पर जंक यार्ड का बॉस उसे बताता है कि एक खुदाई वाली जगह से लाया गया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो बॉस उससे कहता है कि ये ट्रक अब तुम्हारा है क्योंकि तुम ही इसका कुछ कर सकते हो, मुझे तो इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर जब ट्रिप रात को जंक यार्ड में आता है तो वो अपना ट्रक देखता है और इमेजिन करता है। फिर वो न्यूज सुनता है जिसमें सुबह होने वाले धमाके के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो किस कदर खतरनाक था, किस कदर बड़ा धमाका था। उसके बाद वो देखता है कि एक गाड़ी में काफी बड़ा सुराख हुआ है। हम फिर ट्रिप को उसी जंक यार्ड में दोबारा देखते हैं। वो एक इंजन स्टार्ट कर रहा होता है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज काफी अजीब थी जिसे देखने के लिए वो आगे बढ़ता है, उस तरफ जाता है, पर वो चीज उसे छुपने लगती है। वो ऑयल ड्रम्स के पीछे चली जाती है। ट्रिप एक टूल उसकी तरफ फेंकता है जिसकी वजह से सारे के सारे ड्रम्स गिर जाते हैं। ट्रिप वहाँ से भागकर बेसमेंट में छुप जाता है, लेकिन वो अजीब सी क्रिएचर वहाँ भी आ जाती है। ट्रिप डर के वहाँ से भाग निकलता है और बेसमेंट को बंद कर देता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्रिएचर आखिर आई कहाँ से और उसके पीछे क्यों पड़ी है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन जब वो लोग बेसमेंट खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। ट्रिप उनसे कहता है कि वो एक बहुत बड़ी चीज थी जिसने सारे ऑयल टैंक्स खाली कर दिए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो उन ऑयल टैंक्स के पीछे छुपी हुई थी, जिसके बाद वो सारे ऑयल टैंक्स गिर गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा। पर वो लोग तो उसकी बात का यकीन ही नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह ट्रिप अपनी क्लासमेट मेरेडिथ से बात करता है जिसे बायोलॉजी में काफी इंटरेस्ट होता है। वो उसे बताती है कि हर साल 15,000 नई स्पीशीज दरियाफ्त होती हैं, डिस्कवर होती हैं। यानी इस दुनिया में तो पहले ही बहुत सारी स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं और कुछ हर साल हो रही हैं और काफी ज्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद ट्रिप अपनी जंकयार्ड वापस आ जाता है और वहाँ ऑयल बिखेर देता है हर तरफ, ये चेक करने के लिए कि ये ऑयल उन क्रिएचर्स को क्या वाकई में अट्रैक्ट करता है। तो इसी के साथ उसके सामने एक क्रिएचर आती है जिसकी काफी सारी लंबी टांगे होती हैं और वो ऑयल टैंक से अपना पेट भरती है। यानी ट्रिप का शक बिल्कुल सही था। ट्रिप उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो कोशिश करता है कि वो इस क्रिएचर से बात कर सके। वो उसे एक और ऑयल टैंक देता है। इतनी ही देर में वहाँ कंपनी के वर्कर आ जाते हैं और पूछते हैं कि कल यहाँ कुछ हुआ था, क्योंकि उन्हें खबर है कि एक बड़ी क्रिएचर है जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। इतनी देर में वो क्रिएचर ट्रिप के ट्रक के अंदर छुप जाती है। वो इनफैक्ट उन लोगों को देखकर छुप रही थी। ट्रिप की क्लास फेलो मेरेडिथ भी वहाँ पर आ जाती है और ट्रिप उसे बहलाने की कोशिश करता है और ट्रिप उसे बताने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी के वर्कर्स को ट्रक के पास से कोई अजीबोगरीब आवाज आती है। वो लोग उस तरफ जाते हैं और ट्रिप अपनी क्लासमेट को ट्रक में धक्का देता है और वो क्रिएचर काफी स्पीड से ट्रक चलाकर जंकयार्ड से निकल जाती है। ये लोग मेरेडिथ के घर आ जाते हैं जहाँ ट्रिप ट्रक को तब्दील करता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है। वो उसमें एक ऐसी जगह बनाता है जहाँ पर वो क्रिएचर सही से उस पर कंट्रोल कर सके।
ट्रिप जब उस क्रिएचर को देखता है तो अपने क्लासमेट को बताता है कि ये बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्रिएचर है। वो ये भी कहता है कि हमें इसका ये फायदा होगा कि हमारे ट्रक के लिए इंजन का काम करेगी। फिर वो लोग वहाँ से एक टेस्ट ड्राइविंग पर जाते हैं, यानी ये देखने के लिए कि वो क्रिएचर वाकई इंजन का काम कर सकती है या नहीं। देखते ही देखते वो क्रिएचर बहुत स्पीड से ट्रक चलाने लगती है, यानी वो लोग सही समझ रहे थे। ट्रिप उस क्रिएचर को गैसोलीन पिला देता है जो कि ऑयल की एक किस्म है, लेकिन उसकी वजह से काफी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कंपनी का साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश करता है कि वो दो क्रिएचर्स क्या खाती हैं। फिर उसे रिसर्च करने पर पता चलता है कि वो तो ऑयल पर जिंदा हैं और ऑयल से ही अपना पेट भरती हैं। ट्रिप को अपने फादर मिलते हैं और वो उन्हें अपनी रहने वाली जगह दिखाता है जहाँ बैठकर वो लोग उस दिन होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रिप के फादर उन्हें बताते हैं कि इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस दिन जो धमाका हुआ था वो इन्हीं क्रिएचर्स की वजह से हुआ हो सकता है कि वो धमाके की वजह सिर्फ और सिर्फ गैस भी हो। ट्रिप वहाँ से बाहर निकलता है तो कंपनी के लोग फिर से उसे अपने ट्रक के पास मिलते हैं। असल में उसके डैड ने ही कंपनी को खबर की थी कि उनमें से एक क्रिएचर हमारे घर है, ट्रिप के पास है। उन लोगों को पता चल जाता है कि वो क्रिएचर ट्रक के अंदर ही है। उस क्रिएचर की तेज स्पीड की वजह से वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, यानी वो क्रिएचर उस ट्रक को इतना तेज भगाती है जिसमें ट्रिप और उसके क्लासमेट बैठे होते हैं और कंपनी के लोग उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन कंपनी के लोग भी अब उनकी जान नहीं छोड़ने वाले थे, वो उनका पीछा करते हैं। वो क्रिएचर और ट्रिप ट्रक को रूफ्स के ऊपर से ड्राइव कर रहे होते हैं, यानी वो ट्रक काफी ऊंची ऊंची जंप्स लगाकर चला रहा था। वो ट्रेन के ऊपर से छलांग लगाकर उनसे बच निकालते हैं। फिर उनके सामने ट्रेन आती है और वो लोग उसके ऊपर से छलांग लगाकर उन कंपनी वालों से बच निकलते हैं। फिर वो एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मेरेडिथ के डैड का हंटिंग हाउस होता है, जहाँ पर वो शिकार करते थे। तो फिर वो लोग रात वहीं पर गुजारते हैं। वो क्रिएचर वहाँ पर पानी देख के काफी खुश होती है और नहाने लगती है। ट्रिप उस क्रिएचर से वादा करता है कि वो उसे उसके घर जरूर पहुँचाएगा। कंपनी का साइंटिस्ट उन दो क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है और वो ये जान जाता है कि ये क्रिएचर्स बहुत इंटेलिजेंट है, इनका दिमाग बहुत तेज है। ऑनर उसे बुलाता है कि हमारा वेस्ट वाटर दूसरे शहर जाने वाला है, तो हम इन क्रिएचर्स को भी साथ ही ले जाएंगे, इन्हें साथ ही भेज देंगे ताकि इन्हें गहरी जमीन के कुएं में फेंका जा सके। साइंटिस्ट उसे बताता है कि वो इमोशंस रखती हैं और इन्हें मारना अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस ट्रक का पीछा करती है जिसमें उसके पेरेंट्स को लेकर जाया जा रहा होता है। दोनों ट्रक्स कंपनी में जाकर रुक जाते हैं। अब ट्रिप और उसके क्लासमेट भी उनको फॉलो करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर के पेरेंट्स हैं, यहाँ पर ही हैं। इतनी ही देर में कंपनी के वर्कर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस क्रिएचर को बेहोश कर दिया जाता है। ट्रिप और उसकी दोस्त को कंपनी के ओनर के पास लेकर आया जाता है। वो उनसे कहता है कि उस क्रिएचर को भूल जाओ तुम लोग। वहाँ से निकलते हुए कंपनी का साइंटिस्ट उन्हें कहता है कि वो भी इन क्रिएचर्स को मरता हुआ नहीं देख सकता, उनको वहाँ से निकालने के लिए फास्ट ट्रक्स चाहिए होते हैं। तो ट्रिप सोचता है कि मैं इन्हें यहाँ से आजादी दिलवाऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ फास्ट ट्रक्स लाऊंगा। ट्रिप को ख्याल आता है कि उसके जंक यार्ड में वो ट्रक्स मौजूद हैं, तो अपने बॉस से बात करता है। अब उसका बॉस उसकी हेल्प करता है और उसे 2 ट्रक्स और मिल जाते हैं। वो उनमें भी कुछ चेंजेस करता है और उस क्रिएचर के पेरेंट्स के लिए तैयार कर देता है। अब उन क्रिएचर्स को ट्रक्स में लोड किया जाता है, पर वो साइंटिस्ट ट्रक खुद ड्राइव करके ट्रिप तक पहुंच जाता है। वो क्रिएचर अपने पेरेंट्स से मिलता है और फिर वो तीनों ट्रक में छुप जाते हैं। तीनों ट्रक्स वहां से निकल जाते हैं और कंपनी के ट्रक्स भी उनका पीछा करते एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। ट्रिप का ग्रुप उनसे मुकाबला करके माउंटेन्स के रास्ते पर आ जाता है, यानी ऐसा रास्ता जहां पर पहाड़ शुरू हो जाते हैं। कंपनी का ट्रक ट्रिप को खाई की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से वो ट्रक के दरवाजे से लटक जाता है। तो तब वहां पर वो क्रिएचर उसकी जान बचाता है। ट्रिप को पता चलता है कि एक ट्रक में जहर है जो कंपनी उन होल्स में भरने वाली है। वो उस ट्रक को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा कर देते तो वो क्रिएचर्स बिला वजह मारे जाते। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उन कंपनी के ट्रक्स को वहां पर ना जाने दिया जाए, लेकिन रास्ते में आग लग जाती है, जिसकी वजह से ट्रिप और वो क्रिएचर ट्रक आगे नहीं बढ़ पाते। इतनी ही देर में ट्रिप का स्टेप फादर एक बहुत बड़ा ट्रक लेकर वहां पर आ जाता है और उनकी हेल्प करता है। ट्रिप अपने साथियों के साथ माउंटेन्स पर से गुजर जाता है और पॉइजन ट्रक को तबाह कर देता है, यानी वो जहर जो उन होल्स में वो लोग भरने वाले थे वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका था, वेस्ट हो चुका था। इतनी ही देर में वो लोग एक्सीडेंट वाली जगह पर भी पहुंच जाते हैं और साइंटिस्ट पॉइजन को रोकने की कोशिश करता है। उस क्रिएचर के पेरेंट्स अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ट्रिप का ट्रक होल की तरफ धकेला जाता है, यानी ट्रिप के ट्रक को उस होल की तरफ पुश किया जा रहा था, तो वो गहरे कुएं में गिर जाता है।
और यहाँ पर वो क्रिएचर दोबारा से ट्रिप की जान बचाता है और उसे ऊपर जमीन पर छोड़ आता है। अब वो क्रिएचर और उसके पेरेंट्स बाकी क्रिएचर्स के साथ उसे थैंक यू बोलकर वापस चले जाते हैं। अब अच्छी बात ये थी कि कंपनी एक्सपोज हो चुकी थी, उसके सारे बुरे काम सबके सामने आ चुके थे कि वो क्रिएचर्स के साथ क्या करना चाहती थी। अब उस ओनर को अरेस्ट कर लिया जाता है जिसका ये सारा प्लान था। ट्रिप अपने स्टेप फादर के साथ मिलकर एक अच्छा ट्रक तैयार कर लेता है क्योंकि उसे इस चीज में शुरू से ही इंटरेस्ट था और अब वो अपना शौक पूरा करने के लिए एक बहुत ही प्यारा ट्रक बना लेता है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ट्रिप और उसके क्लासमेट मेरिडेथ की काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। इस मूवी की काफी हैप्पी एंडिंग हुई थी क्योंकि उन क्रिएचर्स को भी नुकसान पहुंचाए जाने से बचा लिया गया था। ट्रिप ने अपना एक प्यारा सा ट्रक भी तैयार कर लिया था और उसकी मेरिडेथ से दोस्ती भी हो गई थी और सबसे बड़ी बात, कंपनी और उसका ओनर अरेस्ट हो चुका था। इसी के साथ ये मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।